जी प्रणाम। मैं सरदार रोहित सिंह, पिता सरदार हरिवंश सिंह, घर सहार घाट, थाना सहार घाट, जिला मधुबनी का निवासी हूँ। मैंने आज से 5 साल पहले लमसम जनवरी में राम प्रवेश राम, पिता ब्रजेश राम, पंचायत फंटावाड़ी, घर बसोतरा, वार्ड नंबर 8 का काम माला खरोड़ी में अपने जेसीबी से किया था, जिनका अभी तक मेरा हिसाब उनके ऊपर 14,350 रुपया है। मैं जब भी उनसे पैसा मांगने के लिए आज 5 साल के अंदर जब भी जाता हूँ तो वो या पैसा नहीं देते हैं, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, इसी तरह 5 साल से टाल रहे हैं। और जब भी मैं 2 महीना पहले 3 महीना पहले गया था तो मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं जाओ सरदार, तुम मेरा क्या उखाड़ लेगा, हम हरिजन हैं, तुम पर हम एडजन एक्ट भी कर देंगे, तुम हमसे फरियाद लेना, तुम्हारा पैसा हम नहीं जानते, हम आपका बुरा दिए हैं। देखिए मेरा हिसाब इस तरह है, मेरा हिसाब इनके ऊपर 14,350 रुपया है। मैंने इनका काम 38 घंटा 38.5 घंटा 1100 के हिसाब से किया था, जिसका दाम 42,350 रुपया होता है, जिनमें इन्होंने मुझे एक बार 10,000, एक बार 10,000 और एक बार 8,000 दिया था। 8,000 यानी कुल 42,350 रुपया में से हमें 28,000 इन्होंने दिया था। मेरा 14,350 रुपया इनके ऊपर बाकी है। और मैंने इस पोखरा का जो काम किया था, ये देखिए, मतलब ये अपने आप को मास्टर साहब कहते हैं, है ना, जो शिक्षा देते हैं, इनका नीति है सही के साथ रखना। लेकिन देखिए ये कितना बड़ा गलत काम किए हुए हैं। ये पोखरी जो है ये मनरेगा से पास हुआ था आज से 5 साल पहले। इसमें नियम है कि इसमें इनको लेबर से मिट्टी देना था, जबकि इन्होंने डार्क में रख के मुझसे जेसीबी से काम करवाया। उसमें भी ये प्लॉट इन लोगों को पर्चा से मिला हुआ है, 10-15 कट्ठा मिला हुआ है, जो अपनी मतलब किसानी उसानी करने के लिए मिला हुआ है। इन्होंने इसमें अपना पोखरा खनवा लिया, मिट्टी भी इन्होंने बेचा। देखिए किस तरह इन्होंने मनरेगा डिपार्टमेंट को, सरकार को रख के किसी तरीके गलत तरीके से पैसा निकाला गया है। ये एक ही तालाब इसको होना चाहिए। मनरेगा का नियम कहता है कि कम से कम एक तालाब का रकबा 10 कट्ठा होना चाहिए, जबकि इनका ज़मीन मुश्किल से एक तालाब का 10 कट्ठा हो, जबकि इनका मुश्किल से ज़मीन 15 कट्ठा के लमसम भी नहीं होगा। इनका ज़मीन 12-13 कट्ठा इनको ज़मीन मिला हुआ है। देखिए इन्होंने किस तरीके से इसमें एक ही प्लॉट में 2 तालाब बनवा लिया। पैसा निकाल, सरकार के आँख में धूल झोंककर। और पुपड़ी इनका मतलब सीतामढ़ी जिला पड़ता है, मनरेगा डिपार्टमेंट पुपड़ी पड़ता है। देखिए इन्होंने किस तरह सरकार के आँख में धूल झोंका कि किसको हम एक ही प्लॉट में 2 तालाब निकाल लेते हैं, और इसका जब पैसा निकासी हो जाएगा और जब मतलब जांच वाँच सब हो जाएगा तो 4-5 साल बाद हम इसको जो है ना, बीच का जो ये देखिए, बीच का ये जो भीरा है, इसको मैं बीच का ये देख रहे हैं, ये बहुत देखिए बीच का ये जो भीरा है, ये मैं कटवा के मैं 1 तालाब करवा लूँगा। तो इससे इनका हो गया कि इनका 2 तालाब का पैसा निकल गया। और तालाब तो देखिए अभी तक इनका था एक तालाब, ये 5 कट्ठा 6 कट्ठा वाला कभी सक्सेस नहीं है। बस ये लोग पैसा निकासी करने के लिए जो है ना, ये लोग सरकार के मतलब आँख में धूल झोंक कर, अब मनरेगा डिपार्टमेंट पुपड़ी के आँख के धूल झोंक कर, जिला सीतामढ़ी धूल झोंक कर पैसा का इन्होंने निकासी कर लिया। धूल झोंकने के लिए इन्होंने इसको एक ही प्लॉट में 2 तालाब करवा दिया। और आज ये देखिए मिट्टी, जेसीबी से मिट्टी, देखिए ये जेसीबी से पूरा चिन्ह है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सही से, ये जेसीबी से मिट्टी काट कर देखिए आज इसको 1 तालाब बना रहे हैं। कुछ ठीक है, वो उनका डीएम साहब और उनका मनरेगा डिपार्टमेंट का है कि इनका इस पर जांच किया जाए। ये जगह आपको इसको क्या कहते हैं, ये इस जगह को ढाही कहा जाता है, खरौड़ी ढाही। इसके उस पार में गौशाला है, उसके उस पार में पड़ता है भाई क्या कहते हैं, उस पर कौन पड़ता है जी, वो बर्मा पड़ता है। तो बर्मा में देखिए वो आपको दिखा रहे हैं कि देखिए उस पार में गौशाला है।
देखिए बॉस, हम सारा लोकेशन डाले हैं। देखिए उस पार में, देखिए ये गौशाला है, देखिए उस पार में गौशाला है, और यहाँ पर इनको ये पर्चा वाला ज़मीन है जो इनको खेती करने के लिए मिला हुआ था। एक ही प्लॉट था, इन्होंने एक अपने नाम पर और एक शायद अपने भाई के नाम पर, चाहे पिताजी के नाम पर तालाब इसमें खुदवा लिया है पैसा निकासी करने के लिए। और आज ही देखिए ये, इसलिए मैं डीएम साहब सीतामढ़ी ज़िला के, उनसे निवेदन करना चाहूँगा और मनरेगा डिपार्टमेंट से कि सर इस चीज़ का जांच किया जाए कि कैसे ही लोग गलत तरीके से सरकार की वो चूना लगा रहे हैं। और ये अपने आप को मास्टर साहब कहते हैं कि मैं सही ज्ञान देता हूँ, लेकिन कितना गलत आदमी है सर बताइए। आई 5 साल से मेरा पैसा रखा हुआ है, जब भी पैसा मांगने जाते हैं तो ये मारने के लिए छूटता है हमको और उन पर हर्जन एक्ट करने का हमको धमकी देता रहता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ डीएम साहब से और मनरेगा डिपार्टमेंट से और एसपी साहब से कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैं आज से मतलब मोटा मोटी समझिए ना कि हम 1 महीना पहले 15-16 तारीख के आसपास में मैंने चरौद थाना पे आवेदन भी दिया हुआ था। उसके लमसम 15 दिन के बाद वो चरौद थाने मैडम ने इसको थाना पे भी बुलाया हुआ था और एसआई साहब ने बुलाया हुआ था, तो वहाँ भी ये उल्टा सीधा बोलने लगा, उनका बात नहीं सुना। तो अभी थाना पर अभी इनका क्या हुआ है, मैंने 1 महीना पहले 16 तारीख को लमसम इसकी वहाँ चरौद थाना मैंने आवेदन दिया था और मैं अभी तक थाना पर गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि कुछ कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ है। मैं डीएम साहब से और एसपी साहब से और मनरेगा डिपार्टमेंट से और बिहार सरकार से और तमाम लोगों से ये करता हूँ कि इस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि किस तरह मनरेगा में धांधली हो रहा है। सरकार के आँख में धूल झोंक कर ये इस तरीके लोगों के साथ ये लोग कैसे धांधली कर रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से भी निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर किया जाए और सरकार के पैसा को जो गलत तरीके से इन लोगों को निकासी किया जाता है उसका जो है ना उस पर रोक लगाया जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मैं चाहता हूँ सरकार हमको फांसी पर भी दे देगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का जांच किया जाए। धन्यवाद। सभी लोगों के आदेश से वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। देखिए बस, देखिए किस तरह से ये लोग सरकार के पैसा, जनता के पैसे को चूना लगा रहे हैं। देखिए मतलब पहले तो ये लोग एक प्लॉट में 2 तालाब बना लेते हैं, है ना, और उसके बाद देखिए 4 साल 5 साल के बाद जब जांच उठ हो जाता है सारा कुछ तो उसको एक ही तालाब करवा रहे हैं। मतलब पैसा निकासी करने के लिए लोग को जो भी करना पड़ता है करते हैं। मतलब ये लोग लेबर में पैसा मंगाते हैं तो पर लेबर को 200 रुपया 250 रुपये पर खाता में दे दिया जाता है कि तुमको काम करना नहीं है, तो पैसा में खाता में पैसा आएगा तो तुम उसी पैसा को निकाल के हमको दे देना, हम तुमको 250, 300, 400 मतलब जिस लेबर जितना वो मान गया है ना। मतलब इसमें कोई लेबर का काम किया हुआ नहीं है। मैं दावा करता हूँ कि इस पर जांच किया जाए। मैंने खुद अपने मशीन से इस पर काम किया हुआ है, मैं 5 साल पहले काम किया हुआ है। धन्यवाद। सभी लोगों को निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये बिहार सरकार के पास ये पहुँचे।